औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 और इसमें जो है क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है ना, इसमें हमने दो चीज़ें निकालनी है। एक तो हमने डिस्टेंस निकालना है और दूसरा हमने निकालना है मिड पॉइंट। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने सीख लिया था। अब मिड पॉइंट जो होता है वो मिसाल के तौर पर ये दो पॉइंट्स हैं, ये वाले, इनके दरमियान में ये जो सेंटर होता है ना, जिसको हम सेंटर कहते हैं, इसको कहते हैं मिड पॉइंट। खैर ये चीज़ सबको ही पता है। तो इसको हमने फाइंड करना होता है। ठीक हो गया। इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये दो पॉइंट होते हैं। जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं x1 प्लस x2, यानी इन दोनों पॉइंट्स को प्लस करना है। चूँकि हमने इसके दो हिस्से करने हैं और ये दरमियान वाला पॉइंट चाहिए हमें, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड भी करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह y1 प्लस y2 और ओवर में 2। ठीक हो गया। ये दो तरह का जो है हम एक दफ़ा x1 x2 करेंगे, क्योंकि ये जो मेरे पास पहला पॉइंट होगा ना, इसमें दो पॉइंट होंगे। ठीक है, एक होगा x1, एक होगा y1। ठीक है, उसकी मदद से हम जो है वो निकालते हैं। इसलिए दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो पहले हम जो है इसका पार्ट 1 3 और 1 है, और 2 माइनस का और -4। ठीक है जी। तो इसके सॉल्यूशन में हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में d लिखते हैं। ठीक है, और इसका भी फार्मूला था x2 माइनस x1। इसको आप ज़बानी याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकेंगे आप। तो d इक्वल टू अब x2, इसमें आप जो है, वैसे बच्चों को ये चीज़ याद हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग भूल जाते हैं तो यहाँ पे लिख लिया करें x1 y1 x2 y2। अब x2 मेरे पास है -2, ये माइनस फार्मूले वाला, और x1 मेरे पास है 3। इसी तरह y2 मेरे पास -4 है, और माइनस y1 मेरे पास 1 है। ठीक है, ये वैल्यूज़ कुछ बच्चों को पुट नहीं करनी आती तो वो गलतियां करते हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने अच्छे से ये बार बार बता रहा हूँ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, प्लस, अब ये भी माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 और इसका स्केयर, इसको स्केयर लें तो हमारे पास 25 प्लस ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको आप चाहें तो 50 लिख सकते हैं अंडर रूट में, और ये आ गया मेरे पास d। यहाँ दूसरा तरीका ये है, चूँकि आपको पता है ये 25 है, इसका जो अंडर रूट, वैसे बल्कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 25 जो होता है वो 5 का स्केयर होता है, और ऊपर अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट अलहदा से हो जाएगा। ये कट होने के बाद 5 अंडर रूट 2 बच जाएगा। ठीक हो गया। ये चीज़ खैर हमने ये सीखने, अगर सीख लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी सीखते हैं तो चल जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास है। अच्छा जी, इसका बल्कि इसी का मैं 1 वाले पार्ट का ही मिड पॉइंट भी आपको साथ में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है हमने। ठीक है जी। अब मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है जी। तो x1 मेरे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 मेरे पास है 3। इसी तरह y2 जो है वो मेरे पास x2 सॉरी माइनस का 2 है, और याद रखिएगा साइन अगर माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे हम 2। इसी तरह y1 मेरे पास है 1, और y2 मेरे पास माइनस का 4 और ओवर में 2।
ठीक है। अब देखें ये 3 माइनस प्लस माइनस 2 और नीचे 2 वैसे का वैसा, इसी तरह इधर आ जाए प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2। ठीक है जी। तो 3 में से 2 निकाल दें 1 और नीचे 2 वैसे का वैसा, इसी तरह इधर से निकाल दें तो -3 ओवर 2। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 इसका डिस्टेंस और मिड पॉइंट। ठीक है, मैंने फार्मूला पहले ही लिख लिया ताकि हमारी वीडियो जो है वो छोटी बन जाए। तो चूँकि हमें पता चल गया है इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया है। अब आप क्या करें, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अब x2 मेरे पास है 2 माइनस x1 मेरे पास है माइनस का 8। ठीक है, और ये ब्रैकेट और सारे के ऊपर स्केयर है। याद रखें कुछ बच्चे ये स्केयर नहीं लगाते या फिर इस 8 के ऊपर स्केयर लगा देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। y2 मेरे पास है -1 और y1 मेरे पास है 3 और इस होल का स्केयर है। इधर आ गया मेरे पास 2, ये माइनस माइनस प्लस 8 आ गया और ऊपर स्केयर प्लस, इसी तरह माइनस माइनस प्लस साइन जो है वो माइनस का आना है और 4 हो जाएगा, इधर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10 और इधर आ गया स्केयर प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का अभी 4 ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 100 हो जाएगा, 10 का स्केयर 100 हो जाता है और ये 16, तो 116 हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में हमारे पास फार्मूला यही है, आपने अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। x1 y1 x2 y2। x1 मेरे पास है -8, x2 मेरे पास है 2 ओवर 2। इसी तरह y1 मेरे पास है 3 और प्लस y2 मेरे पास है माइनस का 1 और ओवर 2। ठीक है, देखिए माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 निकाल दें, माइनस का 6, क्योंकि बड़ी रकम वाला साइन साथ लेके आते हैं, नीचे वाला 2 वैसे का वैसा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3, ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 निकाल दें तो 2 और नीचे आ गया 2। ठीक है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1, तो मेरे पास माइनस का 3 और 1 ये आ गया मेरे पास मिड पॉइंट। दोनों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो आगे हमारे पास है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें फिर से हमें वही रकमें उसने दे दी हैं, मतलब वही का मेथड सेम है। इसमें हमने मिड पॉइंट और इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखें ये मेरे पास x1 y1 x2 और y2 जी। तो फार्मूला हमें याद हो गया हुआ है, फार्मूला लिखना है, x2 की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, और माइनस फार्मूले के मुताबिक, और x1 है मेरे पास माइनस का √5। ठीक हो गया, तो ये ब्रैकेट इसका स्केयर प्लस फार्मूले का, y2 मेरे पास है 5 और y1 जो है मेरे पास माइनस का 1/3 और इसका होल स्केयर। ठीक है जी, d = जी। इधर अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो इधर आ गया माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस √5 और होल स्केयर प्लस, इस साइड पे देखें 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 और होल स्केयर। ठीक है, d = अब इधर अगर आप देखें तो ये माइनस का 3 अंडर रूट है और ये इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर 1 तस्वर करेंगे। उसकी वजह है कि इधर 3 देखें तो ये भी 5 अंडर रूट है, ये भी 5 अंडर रूट है, ये 3 5 अंडर रूट है, ये 1 5 अंडर रूट है। तो मेरे पास आ गया माइनस का 2√5, इसका स्केयर आगे प्लस, आगे मेरे पास आ गया यहाँ पे इसका लिया जा रहा है एलसीएम। एलसीएम आप ले लें, देखें 3 वैसे ही 1 इसके नीचे 1 है, तो 3 1 ज़ा 3, यानी इसके साथ डिवाइड करेंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15। ठीक हो गया, तो d = देखें ये 2 जो स्केयर है ना, इसके ऊपर भी है यही स्केयर,
इसके ऊपर भी है। तो ये आ गया मेरे पास 4 और इसको जो है आप इसको इसके साथ कट कर दें तो हमारे पास मल्टीप्लाई 5 आ जाता है प्लस, या फिर इसमें आप एक स्टेप डाल सकते हैं कि 5 अंडर रूट और इसका स्केयर अलहदा कर दें और 2 का स्केयर हमारे पास जो है वो 4 आ जाता है। और ये जो माइनस है ये इवन वैल्यू होने की वजह से इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे प्लस ये मेरे पास आ गया 16/3 और इस सारे का स्केयर है, इधर भी स्केयर था जी। तो d = इधर अब मेरे पास ये इसके साथ कट हो जाएगा, 5 4 20 आ जाना मेरे पास प्लस 16 का आप जो है वो स्केयर ले लें, 16 का स्केयर लेंगे 16 और 256/3 3 9। ठीक है। तो अगले स्टेप में इसका जो है वो हम d = 9 आ गया इधर। ठीक है। अब इसका अगर देखें इसके नीचे 1 है तो 9 2 18 180 आ जाएगा प्लस, इधर देखें तो वो वही का वही आ जाएगा 256। ठीक है जी। 256 प्लस 180, ठीक है, 436/9 और इसके ऊपर भी अंडर रूट है और इस 9 के ऊपर भी अंडर रूट है, मैंने अलग-अलग कर दिए हैं। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर करें अंडर रूट 436 तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 109/9 का जो अंडर रूट है वो 3 होता है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का सबको फार्मूला मुझे लगता है कि याद हो गया होगा अभी तक, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है जी। अब देखिए x1 x2, ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 जी। x1 मेरे पास है -5 और x2 मेरे पास है प्लस का ये आ गया और √3 ठीक हो गया। और नीचे मेरे पास 2 वैसे का वैसा। y1 देखिए मेरे पास है -1/3, ठीक है, प्लस y2 मेरे पास 5 है, इधर आ गया 2। अच्छा, इसमें देखें ब्रैकेट्स अगर ख़त्म करते हैं तो माइनस प्लस माइनस का 5 और इधर आ गया -3/5, ठीक है, और इधर आ गया मेरे पास 2। तो आप लोग क्या करेंगे, इधर भी इसको अगर देखें ऊपर देखें तो 1/3 लिखा हुआ है और +5। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जा रहा है तो हम ये मेन लाइन है हमारी नीचे वाली और एक लाइन ये लगा लेते हैं जिससे हमने एलसीएम लेना है और एलसीएम मेरा आना है 3। ठीक है। एलसीएम आप लोगों को सीखा हुआ है आप लोगों ने 2-3 क्लास से। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास -1 और इधर आ जाएगा इसके नीचे 1 है चूँकि, तो मैं 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है जी। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं जी। तो इधर फिर से वही काम आ गया जो मैंने इधर किया था, लेकिन इधर ये है कि ये माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस का 4/5 और नीचे 2। फिर से मैं ये लगा लेता हूँ जी। तो इधर देखें मेरे पास जब भी ऊपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो नीचे भी हो, ये वाला 3 जो है ना, ये नीचे वाले 2 के पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उल्ट हो जाता है। तो इधर से 15 में से 1 निकाल दें, 14/3 × 2, ठीक है, वो 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसे 2 1 2 2 7 ठीक हो गया, इक्वल टू, अब इधर से भी 2 1 2 2 2 4, तो -2/5 और इधर से 7/3, तो ये जी मेरा मिड पॉइंट था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे कहा कि स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट दिया ना, ये ओरिजिन से बताएं हमें कि
कौन सा यूनिट इसमें से 15 यूनिट जो है इससे दूर है, किससे, ओरिजिन से। तो ओरिजिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये मेरे पास ओरिजिन होता है, आपको पता है इस पॉइंट के ऊपर 0 0 जो x और y होता है ना वो 0 0 होता है, हमने पहले का सीखा हुआ है। वो ये कह रहा है इसका डिस्टेंस बताएं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, कि आया कि वो 15 यूनिट दूर है, डिस्टेंस है उसका। तो ये वाला पॉइंट हम ए रख लेते हैं, ये वाला बी। तो इसको सोल्व करके देखते हैं आया कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है। ठीक है जी। तो हमारे पास सवाल है 176 और 7। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या करेंगे कि ए वाला जो पॉइंट है ना वो 0 और 0 रख लेंगे। ठीक हो गया। और बी वाला पॉइंट जो है वो ये वाला है मेरे पास 176 और 7। ठीक है जी। और इसके डिस्टेंस का फार्मूला हमने सीखा हुआ है। ठीक है जी। x2 x1 y1 x2 y2। अब देखिए वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हैं तो x2 मेरे पास है 176 अंडर रूट। ठीक है, और फार्मूले के मुताबिक माइनस x1 मेरे पास 0 है। ठीक है, ये बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं इसको। 7 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 0 किसी में भी कोई फ़र्क नहीं डालता, चाहे वो प्लस हो रहा या माइनस हो रहा है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो 0 कर देगा सारा कुछ। तो 176 अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इधर से 7 और इसका स्क्वायर। तो मेरे पास ये इसके साथ कट हो गया, तो 176 प्लस 7 का स्क्वायर जो है वो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल टू में अब इन दोनों को प्लस कर लें। कैलकुलेटर से आपने प्लस करना है, कोई मसला नहीं है। प्लस 49 225। ठीक है, अब इसका भी आगे मज़ीद अंडर रूट ले लेते हैं। उसकी वजह है कि उसने जो सवाल कहा हमसे 15 वाला जी, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है ना 15 यूनिट आ गया। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में फिर से अगेन से हमें उसने वही चीज़ कही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको फिर से डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। x1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक हो गया जी। डी x2 देखें x1 y1 x2 y2। तो x2 मेरे पास है 10 और x1 है 0। इसी तरह y2 मेरे पास -10 है और ये 0। ठीक हो गया। डी इक्वल टू, अब इधर से 0 कोई फ़र्क नहीं डालता तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से -10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है 10 का स्क्वायर, ये माइनस तो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो 100 प्लस 100। ठीक है, इसको आप प्लस करवा दें तो 200 आ जाएगा। अब 200 का आप अंडर रूट ले लें तो हमारे पास 15 यूनिट आंसर नहीं आएगा। अंडर रूट 200, तो आंसर इसका आ गया ये वाला। तो हमें चाहिए था 15 यूनिट। तो आप लिखें दी पॉइंट्स आर नॉट, बल्कि मैं लिख देता हूँ कुछ बच्चे, पॉइंट्स आर नॉट डिस्टेंस एट डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। थर्ड वाले पार्ट में हम देखते हैं क्या होता है इसमें 15 यूनिट आता है या नहीं। तो मैंने ये सवाल लिख लिया, फार्मूला भी लिख लिया। ठीक है, जस्ट डाटा फिल करना है, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। x2 मेरे पास है 1 और x1 0। इसी तरह y2 मेरे पास है 15 और y1 है 0। अच्छा जी। d इक्वल टू, अब y 0 कोई फ़र्क नहीं डालता तो y का स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह 15 का स्क्वायर आ जाएगा। और d इक्वल टू, अब 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है और 15 का जो स्क्वायर है 250 में भी 225
ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेटर करके देखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 226। ठीक हो गया। अब 226 का अंडर रूट भी ले लें तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 15.033 और सोन। खैर हमें ये चीज़ नहीं चाहिए थी, हमें जस्ट 15 यूनिट चाहिए था। तो जो स्टेटमेंट मैंने पहले लिखी, दी पॉइंट्स आर नॉट अ डिस्टेंस फ्रॉम दी 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो वो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।